श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। एकमात्र भगवान के नाम को पकड़ लो। कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है ये। हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है, एकमात्र भगवान के नाम को पकड़ लो, बस नाम का आश्रय ले लो। लोक में जो सुख चाहिए, परलोक में जो मंगल चाहिए, जीवन में जो शांति चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, नाम के आश्रय में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और एक बात विशेष रूप से समझ लीजिए, यह चिंता मत करो कि भगवान ने मुझे अपनाया है या नहीं। यह परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं कि भगवान मेरे साथ हैं या नहीं। आप भगवान के नाम को पकड़ लीजिए, क्योंकि संतों ने कहा है भगवान से भी बलवान भगवान का नाम है। इसलिए नाम को पकड़ो और विश्वास के साथ पकड़ो। कलयुग में दूसरे साधन कठिन क्यों हो गए हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग की स्थिति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। योग का उद्देश्य क्या था? अष्टांग योग का अंतिम फल था चित्त वृत्तियों का निरोध और परमात्मा में समाधि। लेकिन आज हम योग किस उद्देश्य से करते हैं? अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, अनेक प्रकार के योग करते हैं। इनका उद्देश्य प्रायः क्या रह गया है कि शरीर स्वस्थ रहे। और शरीर स्वस्थ क्यों रहे? ताकि हम संसार के भोगों को अच्छी तरह भोग सकें। अष्टांग योग का उद्देश्य तो परमात्मा में समाधि था, लेकिन कलयुग ने उसमें भी अपना प्रभाव डाल दिया। ऐसा नहीं कि आज कोई सच्चा योगी नहीं है। भगवान की सृष्टि में आज भी महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन वे बिरले हैं। वैराग्य भी दिखावे का न हो जाए। फिर गोस्वामी जी वैराग्य की बात करते हैं। सच्चा वैराग्य क्या है? जिसके हृदय में भगवान के अतिरिक्त किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के प्रति आसक्ति ना हो। लोक और परलोक के भोग सामने उपस्थित हों, फिर भी उन्हें भोगने की इच्छा न हो। यह वैराग्य है। केवल कपड़े बदल लेना वैराग्य नहीं है। घर छोड़ देना ही वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ है हृदय की आसक्ति भगवान में लग जाए और संसार से हट जाए। लेकिन आज कई बार वैराग्य भी बाहरी प्रदर्शन बन जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में अनेक साधनों में भी पाखंड और दिखावा प्रवेश कर गया है। जप क्या है? केवल माला चलाना जप नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, नाम जप। माला हाथ में है, माला चल रही है और साथ साथ में हम बातें कर रहे हैं, तो नाम जप कहाँ हो रहा है? नाम जप तब माना जाएगा जब जो नाम हम बोल रहे हैं वही हम सुन रहे हैं और वही हमारे ध्यान में हो। मान लीजिए हम बोल रहे हैं राधा राधा राधा, तो राधा नाम हमारी जिह्वा से निकले, हमारे कानों में सुनाई दे और हमारा मन उसी नाम में लगा हो। ये तीनों बातें एक साथ होनी चाहिए, बोलना, सुनना और ध्यान करना। तभी नाम जब धीरे धीरे हृदय में उतरता है। माला और काउंटर साधन है। इनका उद्देश्य मन को नाम में लगाने में सहायता करना है। लेकिन केवल माला कितनी जल्दी घूम रही है यह महत्वपूर्ण नहीं है। कभी कभी कोई व्यक्ति इतनी तेजी से माला चलाता है कि लगता है अभी रा बोला नहीं और माला आगे बढ़ गई। भाइयों, नाम को जल्दी जल्दी पूरा करना उद्देश्य नहीं है। नाम में रुचि पैदा करना उद्देश्य है। जब नाम धीरे धीरे श्वास में उतरने लगता है, जब धड़कन के साथ नाम का स्मरण होने लगता है, तब रोम रोम में आनंद का अनुभव होने लगता है। तब नाम जब जीवन का आधार बन जाता है। तपस्या का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना नहीं। अब बात आती है तप की। तपस्या भगवान को खरीदने का साधन नहीं है। तपस्या से शक्ति का संचय हो सकता है, लेकिन यदि उसके साथ अहंकार आ गया, मैंने इतनी तपस्या की है, मैंने इतना त्याग किया है, मैं सबसे बड़ा साधक हूँ, तो तपस्या का उद्देश्य कमजोर हो गया। सच्ची तपस्या क्या है? काम हृदय को ताप देता है, उसे सहना। क्रोध ताप देता है, उसे सहना। लोभ, मोह और वासनाएं भीतर ताप देती हैं, उनसे ऊपर उठना। अपने धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो कठिनाई आए, उसे भगवान के लिए सह लेना, यह तप है।
और तप के बाद भी यदि अहंकार बचा है तो समझिए कि अभी तप पूर्ण नहीं हुआ। त्याग का भी त्याग करना पड़ता है। त्याग में भी अहंकार नहीं होना चाहिए। एक महापुरुष का उदाहरण मिलता है। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया, तीर्थ किए, फलाहार और दुग्ध पर जीवन बिताया। जब उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन की महिमा सुनाई दी तो वे उनके दर्शन के लिए गए। उनके मन में कहीं ना कहीं यह भाव था, मैं इतना बड़ा त्यागी हूँ, इतने तीर्थ कर चुका हूँ, महाप्रभु मुझे अवश्य अपनाएंगे। लेकिन जब वे कीर्तन में पहुंचे तो महाप्रभु ने कहा, कौन बहिर्मुख व्यक्ति आ गया जिससे कीर्तन का रस सूख रहा है। वह महापुरुष दूर जाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने भीतर से प्रार्थना की, प्रभु यदि मुझ जैसे अधम का आपके चरणों में स्थान नहीं तो मेरा उद्धार कैसे होगा। जैसे ही उनके हृदय में दैन्य आया, महाप्रभु दौड़कर आए और उन्हें गले से लगा लिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? त्याग का भी अहंकार छोड़ना पड़ता है। भगवान को हमारा प्रदर्शन नहीं चाहिए, भगवान को हमारा हृदय चाहिए। तीर्थ, व्रत और शास्त्र, इनका उद्देश्य क्या है? तीर्थ जाना बहुत अच्छी बात है, व्रत करना अच्छी बात है, शास्त्र पढ़ना अच्छी बात है, यज्ञ करना अच्छी बात है, लेकिन इन साधनों के साथ हमारा अहंकार बढ़ता जाए, व्यवहार खराब होता जाए, दूसरों को दुख देते जाएं और भगवान का नाम भूल जाएं, तो साधन का उद्देश्य ही खो गया। तीर्थ पर जाकर नशा करना, झगड़ा करना, किसी तीर्थवासी का अपमान करना, छल कपट करना, यह तीर्थ का फल कैसे देगा? इसी तरह व्रत का उद्देश्य केवल तरह तरह के पकवान खाना नहीं है। आज कभी कभी व्रत के नाम पर कुट्टू की पकौड़ी, सिंघाड़े का हलवा, नाम सामक की खीर और अनेक प्रकार के पकवान तैयार हो जाते हैं। व्रत का वास्तविक अर्थ है उपवास, अर्थात भगवान के निकट रहना। व्रत का उद्देश्य केवल भोजन छोड़ना नहीं बल्कि मन को भगवान के निकट लाना है। शास्त्र पढ़ना अच्छा है, लेकिन नाम को मत छोड़ो। 4 वेद पढ़ो, 6 शास्त्र पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, दर्शन पढ़ो, सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि इतना सब पढ़ने के बाद भी भगवान का नाम हृदय में नहीं उतरा तो साधना का सार अभी प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि ज्ञान का अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान की ओर जाना। और कलयुग में नाम भगवान तक पहुंचने का अत्यंत सरल मार्ग है। इसलिए संतों ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम का आश्रय अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाम जब कलयुग से रक्षा करता है। कलयुग का प्रभाव क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दंभ, कपट, हिंसा, वासना, इन सब का प्रभाव मनुष्य के जीवन में बढ़ता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेता है उसका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। नाम केवल जीभ की क्रिया नहीं है। नाम हमारे विचारों को बदलता है। नाम हमारे आचरण को बदलता है। नाम हमारी दृष्टि को बदलता है। नाम हमारे भीतर भगवान की स्मृति जगाता है। इसलिए दिन भर संसार में रहने के बाद जीभ पर भगवान का नाम है तो मन को बार बार भगवान की ओर लौटने का अवसर मिलता रहता है। सज्जनों, वास्तविक जागना क्या है? जिसकी जीभ भगवान का नाम जप रही है वही जाग रहा है, वही जाग रहा है। कलयुग से बचने का सरल उपाय। कलयुग बुद्धि को भ्रमित करता है। कभी व्यक्ति ऐसा काम कर देता है जिसे वह सामान्य स्थिति में कभी नहीं करता। इसलिए हमें अपनी बुद्धि की रक्षा करनी है और भगवान का नाम बुद्धि को भगवान की ओर मोड़ने वाला सबसे सरल साधन है। इसलिए सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करें, जितना संभव हो नाम जप करें। भोजन से पहले भगवान को याद करें। दिन में कुछ समय निश्चित करके नाम जप करें। सोने से पहले भगवान का नाम लें। और सबसे महत्वपूर्ण, नाम केवल माला पर न रहे, जीवन में उतरना चाहिए। जीवन में उतरना चाहिए। साधन जो बन पड़े करो, लेकिन भगवान के नाम को कभी मत छोड़ो। योग करो, व्रत करो, तीर्थ करो, शास्त्र पढ़ो, सेवा करो, दान करो, पर नाम मत छोड़ो। जय श्री राधे।